हिंदुस्तान के सभी प्यारे मित्रों को जय जगन्नाथ। चलिए मित्रों, हम अपना कार्य आगे जारी रखते हैं। सब प्राणियों में भगवान है, यह समझकर सभी का सम्मान करें, सभी का हित करें और सभी को सुख पहुँचावे। किसी का अपमान अहित न करें, किसी को दुख न पहुँचावे। मानव मात्र में परस्पर प्रेम बढ़े, सभी एक दूसरे की सहायता करें, सबका सब हित करे। व्यक्तिगत या दलगत संकुचित स्वार्थ की प्रतिष्ठा न करे, बल्कि विशाल विश्रममय स्वार्थ हो ऐसे विचार तथा कार्य करें। संसार के भोग मात्र अनित्य, अपूर्ण तथा सुख रहित, दुखालय और दुखों के उत्पत्ति स्थान हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्ति न रखें। अपनी संस्कृति, पूर्व शास्त्र, पवित्र स्थान, संस्कृत भाषा आदि पर श्रद्धा हो और इसमें गौरव का अनुभव करें। कर्म फल भोग का सिद्धांत सर्वथा सत्य है। अच्छे बुरे कर्म का फल इस लोक या परलोक में भोगना ही पड़ता है। कर्मानुसार स्वर्ग, नरक, देव योनि, मनुष्य योनि, पितृ योनि, प्रेत योनि, कुक्कर, शुक्रा आदि आसुरी योनियों में तथा लोकों में आना पड़ता है। यह सब सर्वथा सत्य है। बीज फल न्याय से लघु कर्म के लंबे फल होते हैं और शास्त्रीय प्रायश्चित से कर्म कटते भी हैं। देवाराधन, ईश्वराधन से नवीन प्रारब्ध का निर्माण भी होता है। वर्तमान निषिद्ध कर्म करने वाला पूर्व प्रारब्धानुसार सुखी देखा जा सकता है। वर्तमान कर्म का फल उसे भविष्य में मिलेगा। इसी प्रकार वर्तमान में सत्कर्म करने वाला पिछले पापों के प्रारब्धवश दुख देखा जा सकता है। इस सत्कर्म का फल उसे आगे मिलेगा, पर यह निश्चित है कि बुरे कर्म का अच्छा फल और अच्छे कर्म का बुरा फल नहीं हो सकता। तत्व ज्ञान तथा भगवद इच्छा भगवत शरणागति से समस्त कर्म राशि भस्म हो जाती हैं। मनुष्य के कार्य मन के कार्य कभी किसी का बुरा न चाहें, बुरा होता देखकर प्रसन्न न हो। व्यर्थ चिंतन, दूसरे का अनिष्ट चिंतन, काम, क्रोध, लोभ आदि के निमित्त से चिंतन न करें। किसी की कभी हिंसा न करें। ये बहुत ही मुख्य बात है, किसी की कभी भी हिंसा न करें। चलिए मित्रों, हम आगे का वाचन कल करेंगे। तब तक